हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक न्यूज़ जिसका शायद आप वेट कर रहे थे। देखिए, ये न्यूज़ अभी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ाज़ खुलने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के ऑनलाइन एडिशन में ये खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की जो वेबसाइट है उस पे ये न्यूज़ है दैट पोर्टुगल वेलकम्स बैक इंडियन विजिटर्स, यानी पोर्टुगल फिर दोबारा से इंडियन विजिटर्स का स्वागत करने को तैयार है। पिछले 2 साल से जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, पोर्टुगल के टूरिस्ट वीज़ाज़ बंद हैं। आप नॉन एसेंशियल रीज़न से पोर्टुगल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं इंडिया से, लेकिन मैं खुद सितंबर से अब तक 4 बार पोर्टुगल गया हूँ, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था वाया हंगेरी या वाया और शेंगन कंट्रीज़ के। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ट्रैवल किया पोर्टुगल वाया और शेंगन कंट्रीज़ के। लेकिन अब क्या होगा, अब आप सीधे इंडिया से पोर्टुगल ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक टाइम्स में है। मैंने VFS पोर्टुगल की वेबसाइट पे देखा, अभी ऐसा कोई अपडेट VFS पोर्टुगल की वेबसाइट पे नहीं है, क्योंकि होता क्या है, कोई भी नई चीज़ आती है तो VFS पोर्टुगल की वेबसाइट पे भी अनाउंसमेंट होता है। मैं इंडियन एम्बेसी इन पोर्टुगल की वेबसाइट पे भी गया हूँ, आज की डेट में उस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, विजिट पोर्टुगल जिसको मैं अक्सर रेफ़र करता हूँ, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। वहाँ पे इंडिया का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है, लेकिन कहा गया है ऑल पैसेंजर्स आर ऑथोराइज्ड टू एंटर नेशनल टेरिटरी रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। इसका मतलब है कि सभी यात्री पोर्टुगल एंटर कर सकते हैं, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रहे हैं और किस पर्पज़ से आ रहे हैं। तो यानी अब आप पोर्टुगल इंडिया से भी या जहाँ पे भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थे वहाँ से अब आप पोर्टुगल ट्रैवल कर सकते हैं। यानी पोर्टुगल ने जो सभी कंट्रीज़ हैं वहाँ से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए। नॉन एसेंशियल यानी टूरिज़्म आता है, टूरिज़्म को नॉन एसेंशियल कहा है बहुत सारी कंट्रीज़ ने। तो अब आप पोर्टुगल का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, कुछ शर्तें हैं। एक तो शर्त ये है कि जब आप पोर्टुगल ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इंडिया से, तो आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए जो बोर्डिंग से 72 घंटे पहले किया गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो बोर्डिंग से 24 घंटे पहले किया गया हो। अब अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो बेसिकली मैं लिस्ट जो देख रहा था उसमें कोवैक्सीन तो है, कोविशील्ड नहीं है। एस्ट्राजेनेका है लेकिन कोविशील्ड नहीं है। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो भी आप बिना RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट के पोर्टुगल जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि हमेशा आप लेटेस्ट जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेफ़र करें। मैं विजिट पोर्टुगल की वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और VFS पोर्टुगल की वेबसाइट देखें और एम्बेसी ऑफ पोर्टुगल की वेबसाइट भी देखें। इसके साथ साथ आप एयरलाइन से भी बात कर लीजिए, क्योंकि अभी तो पोर्टुगल की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स इंडिया से नहीं है। तो आप कहीं से ट्रांजिट होके जाएंगे तो कई बार एयरलाइंस की या जहाँ से आप ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और एक बार जब VFS पोर्टुगल अनाउंस कर देता है कि टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपके कोई और सवाल है पोर्टुगल के बारे में तो आप स्क्रॉल पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।